नमस्ते। आज हम कानून की एक बहुत ही दिलचस्प धारा को समझने वाले हैं। कभी सोचा है कि जब पुलिस किसी का पीछा करती है और वो अपराधी एक राज्य की सीमा पार कर दूसरे में चला जाता है तो क्या होता है? आइए इसी को जानते हैं। जरा एक सीन सोचिए। पुलिस की गाड़ी तेज रफ्तार से एक अपराधी का पीछा कर रही है और अचानक वो अपराधी दूसरे राज्य की सीमा में घुस जाता है। तो अब क्या होगा? क्या पुलिस को वहीं बॉर्डर पर रुकना पड़ेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमारे कानून में बहुत साफ साफ दिया गया है। देखिए, भारत में हर राज्य की अपनी पुलिस है, अपने नियम हैं और कई बार अपराधी इसी अधिकार क्षेत्र या जुरिस्डिक्शन का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। उन्हें लगता है कि बस एक बॉर्डर पार किया और बच निकले। कानून के सामने ये एक बहुत बड़ी चुनौती रही है। तो इस पूरी उलझन को सुलझाने के लिए हमारे नए कानूनी कोड में एक बहुत ही सीधा और स्पष्ट नियम बनाया गया है। एक ऐसा नियम जो पुलिस को बताता है कि ऐसे हालात में असल में करना क्या है। तो चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये खास नियम हमें मिलता है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 45 में। जी हां, सेक्शन 45 यही वो धारा है जो इस पूरे खेल को बदल देती है। अच्छा, अब ये जो स्क्रीन पर है ये है कानून की असली भाषा। थोड़ी कह सकते हैं भारी भरकम लग सकती है, पर चिंता की कोई बात नहीं। चलिए इसे मिलकर आसान बनाते हैं और एक एक शब्द का मतलब समझते हैं। तो चलिए इस कानूनी वाक्य को तोड़ते हैं और इसके एक एक हिस्से को बारीकी से समझते हैं। इसके 3 मुख्य भाग हैं। तो सबसे पहले कोई पुलिस अधिकारी। कानून यहाँ बिल्कुल साफ है। ये जो पावर है, ये जो अधिकार है, वो सिर्फ और सिर्फ एक पुलिस ऑफिसर को ही दिया गया है। कोई और इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। अब आता है दूसरा और सबसे जरूरी हिस्सा। ये पावर कब इस्तेमाल की जा सकती है? तो कानून कहता है वारंट के बिना गिरफ्तार करने के प्रयोजन के लिए। मतलब ये कोई खुली छूट नहीं है। पुलिस इस खास शक्ति का इस्तेमाल सिर्फ तभी कर सकती है जब उनके पास किसी को बिना वारंट के गिरफ्तार करने का कानूनी अधिकार पहले से हो। और अब इसका सबसे पावरफुल, सबसे कह सकते हैं गेम चेंजिंग हिस्सा, वो है भारत में किसी भी स्थान तक पीछा कर सकता है। बस यही वो लाइन है जो सारी हदें, सारी सीमाएं खत्म कर देती है। इसका मतलब साफ है, पुलिस उस संदिग्ध का पीछा पूरे भारत में कहीं भी कर सकती है, फिर चाहे वो एक राज्य से दूसरे में जाए या दूसरे से तीसरे में। तो ठीक है, हमने इस कानून को टुकड़ों में तो समझ लिया। अब चलिए इन सब को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि इसका सीधा सरल मतलब क्या निकलता है। तो सार ये है कि अगर पुलिस को किसी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार करने का अधिकार है, तो वो उस व्यक्ति को पकड़ने के लिए पूरे भारत के किसी भी कोने में उसका पीछा कर सकती है। कोई राज्य की सीमा, कोई शहर का बॉर्डर उन्हें रोक नहीं सकता। सोचिए, इस एक नियम का असर कितना बड़ा है। पीछा करने के मामलों में पुलिस के लिए अब कोई अलग अलग राज्य नहीं है, बल्कि पूरा भारत एक सिंगल जुरिस्डिक्शन है। इससे अपराधियों के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य में भागकर कानून से बचना अब लगभग नामुमकिन हो गया है। ये कानून यकीनन कानून व्यवस्था को मजबूत करता है, अपराधियों को पकड़ने में मदद करता है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा करता है। जब पुलिस को इतनी बड़ी, बिना सीमाओं वाली शक्ति मिलती है, तो इस शक्ति और एक आम नागरिक के अधिकारों के बीच वो सही संतुलन कहां और कैसे बनाया जाए, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना हम सब के लिए बहुत जरूरी है।